नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज गौतम आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं अनुक्रम तथा श्रेणी। इसको जानेंगे अनुक्रम तथा श्रेणी होता क्या है और इसमें जो भी प्रश्न होते हैं इसको हल कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं अनुक्रम। जिसे इंग्लिश में सीक्वेंस बोलते हैं। अनुक्रम होते क्या है? अनुक्रम ऐसा समुच्चयों का समूह जो एक क्या होता है, निश्चित क्रम में रखा गया हो। संख्याओं का ऐसा समुच्चय जो एक निश्चित क्रम में क्या हो गया, रखा गया हो और एक क्या होता है, नियमानुसार हो। क्या हो? नियमानुसार हो, उसे क्या बोलते हैं? अनुक्रम बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण में हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये क्या है? एक निश्चित क्रम में रखा गया है। क्या किया गया है? निश्चित क्रम में रखा गया है और एक क्या है, एक नियमानुसार भी है। क्या है? एक निश्चित नियमानुसार भी है। जैसे इसमें संख्याओं का अंतर भी क्या है, एक है। इसमें भी संख्याओं का अंतर क्या है, एक है। इसमें भी क्या है, एक है। इसमें भी क्या है, एक है। सभी में क्या है, अंतर भी एक ही है। आगे देखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। ये भी देखेंगे तो इसमें भी संख्याओं का जो अंतर है क्या है, समान है। यानी एक नियम के अनुसार भी रखा गया है। एक क्रम में भी है और इनका क्रम कैसा है कि नियमानुसार भी है। इनका क्रम भी कैसा है, नियमानुसार है। जैसे कि इन दोनों को देखा जाए तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 2 का है। इन दोनों के बीच में देखा जाए तो कितने का अंतर है, 2 का है। यानी सभी जो पास के संख्याएं हैं उनका अंतर देखेंगे तो सबका क्या होगा, 2 ही प्राप्त होगा। 3, 5, 7, 9, 11, 13। इसमें भी देखेंगे तो क्या है, एक निश्चित क्रम में है और उनके संख्याओं के बीच का अंतर भी क्या है, समान है। आगे देखते हैं श्रेणी। श्रेणी जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सीरीज। श्रेणी होता क्या है, कह रहे अनुक्रम का ही एक क्या होता है, प्रतिरूप होता है। अनुक्रम का ये क्या होता है, प्रतिरूप होता है। प्रतिरूप मतलब इसमें क्या होता है कि जो भी हो धन या ऋण के रूप में क्या होता है, धन या ऋण के रूप में होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, श्रेणी। यानी क्या है, ये अनुक्रम का ही एक प्रतिरूप है जिसको क्या करते हैं हम, धन या ऋण के रूप में लिखते हैं। जैसे एक और देख लेते हैं हम -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। या ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं 3 + 5 + 6 + 7 + 9 + 11। इसमें क्या होना चाहिए, प्रतिरूप है। लेकिन इस प्रतिरूप कैसा है, प्लस और ऋण के चिन्हों के अनुसार। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, श्रेणी कहते हैं। तो अनुक्रम तथा श्रेणी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ।
प्रश्नावली 1 में कह रहा है कि प्रश्न 1 से लेकर 6 तक सभी अनुक्रमों के प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए। सभी अनुक्रमों के क्या करिए, जो दिए गए अनुक्रम है उनके 5 पद ज्ञात कीजिए। 1 से 6 तक दिए गए अनुक्रम के प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि जिसमें nवां पद दिया गया है, nवां पद दिया गया है। कह रहा है कि nवां पद क्या दिया गया, an बराबर n इंटू n प्लस 2। इसमें से क्या दिया गया, nवां पद दिया गया हमारा an इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 2। कह रहा है कि nवां पद दिया गया है और कह रहा है कि हमको कितने पद ज्ञात करने हैं, प्रथम 5 पद। प्रथम 5 पद, तो हम जानते हैं कि प्रथम 5 पद क्या होते हैं। प्रथम प्रथम 5 पद यानी n बराबर हमारे हो जाएंगे 1 2 3 4 5। ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्रथम 5 पद हो जाएंगे। तो पहला पद क्या हो जाएगा हमारा, पहला पद, तो n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर an n इंटू n प्लस 2, 1 रख दिया जाए, n जहां भी है n के स्थानों पर क्या रख दिया जाएगा, 1 रख दिया जाएगा। तो a1 इक्वल्स टू 1 इंटू 1 प्लस 2, a1 इक्वल टू 3, a1 इक्वल टू 3। दूसरा पद देखते हैं, करा n इक्वल्स टू 2 रखने पर, n इक्वल्स टू 2 रखने पर। चलिए अब हम डायरेक्ट रखते हैं, a 2 इक्वल्स टू n के जब क्या रख दिया जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2, क्या हो जाएगा, a2 इक्वल्स टू 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सभी 5 पदों को ज्ञात कर लेंगे। तीसरा पद n बराबर 3 रखने पर, ये रहा हमारा nवां पद, और nवां पद में क्या रखेंगे, n बराबर 3, क्या आ जाएगा a3 इक्वल्स टू
n की जगह पे 3 प्लस 3 प्लस 2, A3 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 5 और इंटू 3 15। चौथा पद n बराबर 4 रखने पर A4 n की जगह क्या रखेंगे 4 इंटू 4 प्लस 2, 6 6 चौको 24, A4 बराबर 24। पांचवा पद ज्ञात करते हैं। n बराबर 5 रखने पर A5 इक्वल टू n की जगह रखेंगे 5 इंटू 5 प्लस 2, A5 इक्वल टू हो जाएगा 7 7 5 35। ये रहे हमारे 5 पद। मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। an इक्वल टू n अपान n प्लस 1। इसका हल देखते हैं। तो n इक्वल टू क्या रखेंगे 1 2 3 4 5। कह रहा है कि प्रथम 5 पद याद करते हैं तो n इक्वल टू क्या रखेंगे n इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब क्या करते हैं इन्हीं मानों को हम क्या करते हैं एक एक करके nवें पद में रखते हैं। पहला पद n इक्वल टू 1 रखने पर an, चलिए हम डायरेक्ट मान को रखते हैं चलते हैं। n की जगह पे क्या रखेंगे 1, क्या हो जाएगा a1 इक्वल्स टू यहाँ रखेंगे n की जगह पे 1 1 प्लस 1, a1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा a अपान 2। यानी प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा पहला पद a1 क्या हो जाएगा 1 अपान 2। दूसरा पद n इक्वल्स टू 2 रखने पर चलिए डायरेक्ट इसमें मान रखते हैं a2 इक्वल्स टू n की जगह पे 2 अपान 2 प्लस 1, a2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 अपान 3। तीसरा पद
n इक्वल टू 3 रखने पर। चलिए इसमें रखते हैं a3 इक्वल्स टू 3 अपान 3 प्लस 1। a3 इक्वल टू हो जाएगा 3 अपान 4। ये हमारा तीसरा पद भी ज्ञात हो गया। चौथा पद देखते हैं। n इक्वल टू 4 रखने पर a4 रखते हैं मान में a4 इक्वल्स टू 4 अपान 4 प्लस 1। a4 इक्वल टू हो जाएगा 4 अपान 5। पांचवा पद n बराबर 5 रखने पर a5 इक्वल्स टू 5 अपान 5 प्लस 1। a5 इक्वल्स टू हो जाएगा 5 अपान 6। यानी हम देख रहे हैं कि जो भी अनुक्रम बन रहा है हमारा सब में क्या है, ऊपर देखा जाए तो अंश में भी क्या है, एक एक की वृद्धि हो रही है, आहरण में भी क्या हो रही है, एक एक की वृद्धि हो रही है। यानी एक निश्चित अनुक्रम में भी क्या रहा है कि निश्चित क्रम में भी रखा गया है और इसमें क्या है एक निश्चित नियमानुसार भी क्या है चीजें जुड़ भी रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तीसरे क्या दिया है हमारा nवां पद, कह रहा है कि an इक्वल्स टू 2 पावर n। क्या दिया है a1 इक्वल्स टू 2 पावर n। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या प्रथम 5 पद याद करते हैं। n इक्वल टू 1 2 3 4 5। 5 पद ये हमारे हो गए। चलिए पहला पद ज्ञात करते हैं। पहला पद n इक्वल टू 1 रखने पर हमारा nवां पद क्या दिया है, an इक्वल टू 2 पावर n। 2 पावर क्या दिया है, n दिया हुआ है। n बराबर 1 रखते हैं, क्या हो जाएगा हमारा a1 डायरेक्ट रख रहे हैं। a1 इक्वल टू 2 पावर 1। a1 इक्वल टू 2। a1 इक्वल टू 2। चलिए दूसरा पद देखते हैं इसका, याद करते हैं। दूसरा पद क्या है हमारा, दूसरा पद होगा हमारा n इक्वल टू 2 रखने पर nवां पद दिया है an इक्वल टू 2 पावर n। रख देंगे उसमें मान को n बराबर 2। n की जगह पे क्या रख देंगे 2। a2 इक्वल टू 2 पावर 2। a2 इक्वल टू 4। तीसरा पद
n इक्वल टू 3 रखने पर। nवा पद में रखते हैं n a3 टू पावर 3। a3 इक्वल टू 2 पावर 3 का वैल्यू कितना होता है 8, यानी a3 हमारा क्या आ जाएगा, तीसरा पद 8। चौथा पद देखते हैं, याद करते हैं हम, n इक्वल टू 4 रखने पर। nवा पद क्या दिया है, an इक्वल टू 2 पावर n, रखते हैं उसमें मान को n का। a4 इक्वल टू 2 पावर 4। चौथा पद हमारा क्या ज्ञात हो जाएगा, a पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 16, यानी 16। कितना होता है 16। तो हमारा चौथा पद क्या ज्ञात हो गया 16। पांचवा पद ज्ञात करते हैं। पांचवा पद n बराबर 5 रखने पर। चलिए डायरेक्ट मान को रखते हैं उसमें। n बराबर 5, an a5, 2 पावर n की जब कितना हो जाएगा 2 पावर 5। a पावर 8 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी पांचवें पद की 32। क्या हो जाएगा 32। ये हमारा पांचवा पद भी क्या हो गया, ज्ञात हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साथ साथ आप इसको लिखते भी चलेंगे और सॉल्व करते भी चलेंगे। चलिए चौथा जो प्रश्न दिया गया इसमें, an इक्वल टू 2n माइनस 3 अपान 6। क्या दिया गया, एनवा पद हमारा an इक्वल टू 2n माइनस 3 अपान 6। चलिए इसका भी हम क्या करते हैं, प्रथम 5 पद ज्ञात करते हैं। एनवा पद दिया होता है तो 5 पद भी क्या करते हैं, आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। इसका भी 5 पद हम ज्ञात करते हैं। n इक्वल टू 1 2 3 4 5, यानी ये हमारा समुच्चय है। क्या है, समुच्चय है। 1 2 3 4 5, ये 5 समुच्चय दिया गया है। ये प्रथम 5 पद जो है इन्हीं समुच्चयों पर निर्भर करता है। देखा जाए तो पहला पद n इक्वल टू 1 रखने पर। चलिए nवा पद क्या दिया, an इक्वल टू 2n माइनस 3 अपान 6। इसमें वैल्यू क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। n इक्वल टू 1, a1 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 माइनस 3 अपान 6। a1 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1 2 माइनस 3 माइनस 1 अपान 6। पहला पद क्या हो जाएगा, -1 अपान 6। दूसरा पद n इक्वल टू 2 रखने पर। a2 इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 3 अपान 6। 2 इंटू 2 4 माइनस 3 1 अपान 6 प्लस का 1 अपान 6।
यानी दूसरा पद क्या हो जाएगा 1/6। तीसरा पद ज्ञात करते हैं इसी प्रकार। तीसरा पद n इक्वल टू 3 रखने पर A3 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 माइनस 3/6। A3 इक्वल टू 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 3/6 1/2। A3 भी क्या आ जाएगा हमारा 1/2, यानी तीसरा पद भी क्या हो जाएगा 1/2। चौथा पद n इक्वल टू 4 रखने पर A4 इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 3/6। 2 इंटू 4 8 माइनस 3 5/6। या हम इसे देखिए सभी 6 के पद में आ रहे हैं, इसको भी क्या करते हैं 6 के पद में रहने देते तो एक वैल्यू ये भी प्राप्त हो जाएगा हमारा A3 इक्वल टू 3/। तो A4 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5/6। ये रहा चौथा पद। चलिए पांचवा पद ज्ञात करते हैं, इसका इरेज कर देते हैं। पांचवा पद n बराबर 5 रखने पर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा एक एक शब्द भी, ताकि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि सभी शब्दों को छोड़कर चल रहे हैं, एक एक शब्दों को हम बताते हुए चल रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप इसको एक बार वीडियो को रिपीट कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। चलिए पांचवा पद याद करते हैं। n बराबर 5 रखने पर nवा पद क्या है an इक्वल टू n माइनस 3। n की जगह क्या रखेंगे 5। 2 इंटू 5 माइनस 3/6। तो पांचवा पद क्या हो जाएगा 2 5 10 माइनस 3 इक्वल टू 7/6। यानी पांचवा पद क्या हो जाएगा हमारा 7/6। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए an इक्वल टू 5 पद दिया है -1 पावर n माइनस 1 इंटू 5 पावर n प्लस 1। nवा पद क्या दिया है
ए एन इक्वल टू 1 माइनस 1 पावर n माइनस 1 इंटू 5 n पावर n प्लस 1। चलिए इसके भी प्रथम 5 पद हम ज्ञात करते हैं, nवां पद के भी। n इक्वल टू 1 2 3 4। पहला पद, पहला पद n बराबर 1 रखने पर nवां पद क्या दिया, ए एन इक्वल टू 1 माइनस 1 इंटू पावर n माइनस 1 इंटू 5 पावर n प्लस 1। n की जगह पे क्या रख देंगे, 1 1 a1 इक्वल टू माइनस 1 पावर 1 माइनस 1 इंटू 5 पावर 1 प्लस 1। a1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस 1 पावर क्या हो जाएगा, माइनस 1 में से माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 5 पावर 2। हम जानते हैं जब किसी भी संख्या पर पावर जब शून्य होता है तो उसके वैल्यू क्या आ जाती है, 1 हो जाती है। 1 इंटू 25, a1 इक्वल टू 25, यानी प्रथम पद हमारा क्या है, 25। दूसरा पद देखते हैं। दूसरा पद n बराबर 2 रखने पर nवां पद क्या दिया, ए एन इक्वल टू माइनस 1 पावर n माइनस 1 इंटू 5 पावर n प्लस 1। 2 का मान रखते हैं, a2 इक्वल टू माइनस 1 पावर 2 माइनस 1 इंटू 5 पावर 2 प्लस 1। a2 इक्वल टू माइनस 1 पावर माइनस, एक मिनट, पावर माइनस 1 नहीं है, 1 इंटू 5 पावर 3। चलिए a2 इक्वल टू माइनस 1 पर पावर 1 है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 5 पावर 3, इसकी वैल्यू होती है 125, 125। तो a2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस का 125, यानी दूसरा पद हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 125। आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए तीसरा पद याद करते हैं। चलिए तीसरा पद याद करते हैं। तीसरा पद n इक्वल टू 3 रखने पर, चलिए nवा पद क्या दिया है, a n इक्वल टू माइनस 1 पावर n माइनस 1 इंटू 5 पावर n प्लस 1। तो n n जहाँ है वहाँ क्या देंगे, 3 इक्वल्स टू माइनस 1 3 माइनस 1 पावर इंटू 5 पावर 3 प्लस 1। ये 3 इक्वल टू माइनस 1 पावर 2 इंटू 5 पावर 4। ये 3 इक्वल टू माइनस 1 पावर 2 है, क्या हो जाएगा, 1, 5 पावर 4
इसकी वैल्यू हो जाए 260, 200 बोल रहे हैं, सॉरी 625। ए थ्री इक्वल टू हो जाएगा हमारा 260, 625, सॉरी 625। चौथा पद n इक्वल टू 4 रखने पर n की जगह पर क्या रखेंगे 4, ए फोर इक्वल टू -1 पावर 4 - 1 इंटू 5। चलिए देखिए चौथा पद क्या है, चौथा पद याद करते हैं। n इक्वल टू 4 रखने पर ए 4 इक्वल टू nवा पद क्या है, ए एन इक्वल टू n-1, n पावर -1 इंटू 5 n-1। तो n की जगह पे हमने क्या रख दिया है 4 -1, यहाँ पर हो जाएगा पावर ऑफ 4 प्लस 1। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा -1 पावर 4 -1 3 इंटू 5 पावर 4 1 5। ए फोर इक्वल टू 1 -1 पावर 3 है, हमारा वैल्यू हो जाएगा -1 इंटू 5 पावर 5, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 3075। ए फोर इक्वल टू -3075, यानी चौथा पद हमारा क्या हो जाएगा -3075। चलिए पांचवा पद याद करते हैं। पांचवा पद n बराबर 5 रखने पर हमारा nवा पद क्या दिया है, ए एन इक्वल टू -1 पावर -n-1 इंटू n+1। n की जगह क्या रख देंगे 5, 5 ये 5 इक्वल टू -1 पावर n की जगह 5 -1 इंटू 5 पावर n+1, 5 प्लस ये 5 इक्वल्स टू -1 करेंगे 5 में से कितना हो जाएगा 4 इंटू 5 पावर 6। ए 5 इक्वल टू माइनस और किसी पर क्या हो समघात हो, क्या हो समघात हो, और वो क्या हो माइनस में दिया हो केवल, तो उसकी वैल्यू किस में आती है प्लस में। 1 इंटू इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 7 3 इसकी वैल्यू हो जाएगी 15,375, 15,375। ये 5 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 15,300, यानी पांचवा पद की वैल्यू क्या हो जाएगी। चलिए आज तक के लिए इतना ही। आप धन्यवाद, हमारे चैनल पे जुड़े रहिए और चैनल का भी सहयोग करिए।